प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, टॉपिक है, शैतान बाइबल के किन वचनों से डरता है। हम यूँ भी कह सकते हैं, शैतान को डराने वाले बाइबल के वचन कौन से हैं। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि शैतान बाइबल के किन वचनों से डरता है। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और परमेश्वर के खराई का संदेश आपके पास पहुंचता रहे, परमेश्वर का सच्चाई का संदेश आपके पास पहुंचता रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना जी। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं कि शैतान बाइबल के किन वचनों से डरता है। शैतान को डराने वाले बाइबल के वचन कौन से हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, शैतान बाइबल के इन वचनों से डरता है। आइए हम देखते हैं। हम वचन निकालेंगे इफिसियों 6 का 10 वचन। इस वचन को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या कहता है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवान बनो। हमें प्रभु में और प्रभु की शक्ति में बलवान बनना है। हमें क्या बनना है? हमें प्रभु में और प्रभु की शक्ति में बलवान बनना है। हमें प्रभु और प्रभु की शक्ति में मजबूत बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। और मेरे प्रिय बहन भाइयों, शैतान यह चाहता है कि हम प्रभु और प्रभु की शक्ति में बलवान न बने। शैतान क्या चाहता है कि हम प्रभु और प्रभु की शक्ति में बलवान न बने, क्योंकि शैतान को डर लगता है। शैतान को डर लगता है कि यदि लोग प्रभु और प्रभु की शक्ति में बलवान हो गए, बलवान बन गए, तो मेरा पत्ता साफ कर देंगे। लोग मुझे रोज डांटेंगे, लोग मुझे रोज मारेंगे, लोग मुझे रोज पैरों तले कुचलेंगे। इसलिए शैतान ये नहीं चाहता कि प्रभु और प्रभु की शक्ति में बलवान बनो। शैतान को इस वचन से डर लगता है कि लोग सामर्थी न बन जाएं और मुझे पैरों तले कुचलने लगें। आइए हम और दूसरा वचन पढ़ते हैं, इफिसियों 6 का 11 वचन। हम एक और वचन पढ़ते हैं, इफिसियों 6 का 11 वचन। इस वचन में लिखा है, वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे प्रिय बहन भाइयों, शैतान को इस वचन से भी डर लगता है कि लोग परमेश्वर के सारे हथियार न बांध लें। यदि लोगों ने परमेश्वर के सारे हथियार बांध लिए तो मैं उनके सामने ठहर टिक नहीं पाऊंगा। इसलिए शैतान को इस वचन से डर लगता है। लेकिन मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना है। हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना है, ताकि शैतान की युक्तियों का हम सामना कर सकें। शैतान की युक्तियों का हम सामना कर सकें। इसलिए हमें परमेश्वर के
सारे हथियारों को बांध लेना चाहिए। जब हम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेंगे तब हम शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सकते हैं और शैतान हमसे डरेगा। क्या होगा? जब हम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेंगे, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधकर हम उसका सामना करेंगे तो शैतान हमसे डरेगा। परमेश्वर के सारे हथियार क्या हैं? जिनको धारण करने से शैतान को डर लगता है। परमेश्वर के सारे हथियार क्या हैं? जिनको धारण करने से शैतान को डर लगता है। आइए हम अब परमेश्वर के जो हथियार हैं उनके बारे में जानेंगे, उन वचनों को हम पढ़ेंगे। हम वचन निकालेंगे इफिसियों 6:14 वचन। हम वचन निकालेंगे इफिसियों 6:14 वचन। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, क्या लिखा है? सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। और 15वीं आयत में लिखा है इफिसियों 6:15 आयत में, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। इफिसियों 6:16 में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इफिसियों 6:17 में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रिय बहन भाइयों, शैतान को इन परमेश्वर के हथियारों से डर लगता है। हमने परमेश्वर के हथियार पढ़े। हमने इफिसियों 6 उसकी 14 वचन से लेकर 17 वचन तक हमने पढ़ा। हमने इफिसियों 6 और उसकी 14 आयत से लेकर 17 आयत तक हमने पढ़ा, जिसमें हमें परमेश्वर के हथियारों के बारे में बताया गया है। जिसमें परमेश्वर के हथियारों के बारे में बताया गया है कि सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हमें इन हथियारों को धारण कर लेना है। सत्य से अपनी कमर को कसना है, धार्मिकता की झिलम को पहनना है, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूतों को पहनना है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल को हमें लेना है। क्या करना है? विश्वास की ढाल को हमें लेकर स्थिर रहना है। जिससे क्या होगा? जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और आगे क्या लिखा है? उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और हमें क्या लेना है? उद्धार का टोप पहनना है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है हमें लेना है। हमें क्या करना है? जो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है हमें उसको लेना है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, शैतान को इन परमेश्वर के हथियारों से डर लगता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें परमेश्वर के इन हथियारों को बांधना है ताकि परमेश्वर हमसे डरे। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, याकूब 4:7 वचन। हम एक और वचन पढ़ेंगे, याकूब 4:7 वचन। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ
और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या लिखा है वचन में? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या होना है? हमें परमेश्वर के अधीन होना है। परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो। जब हम परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करेंगे तो क्या होगा? वह हमारे पास से भाग जाएगा। उसको क्या लगेगा? डर कि ये बंदा परमेश्वर के अधीन हो गया है, परमेश्वर के अधीन होकर मेरा सामना कर रहा है। तो इस बात से शैतान को बहुत डर लगता है। शैतान को किन किन बातों से डर लगता है? अभी हमने इफिसियों 6:10 से लेकर और 17 तक पढ़ा, याकूब 4:7 पढ़ा। प्रभु और प्रभु की शक्ति में के प्रभाव में, जब हम प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बढ़ते हैं तो इससे शैतान को डर लगता है। इफिसियों 6:11 में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जब हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेते हैं तो इससे शैतान को डर लगता है। याकूब 4:7 में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और शैतान का सामना करते हैं तो इससे शैतान को डर लगता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, शैतान को इस वचन से भी डर लगता है। जो लोग परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करते हैं तो उन लोगों से शैतान डरता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करना चाहिए ताकि शैतान हमसे डरे। हमें परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करना चाहिए जिससे शैतान हमसे डरे। आइए हम और एक वचन को पढ़ते हैं जिससे शैतान को डर लगता है। हम वचन निकालेंगे लूका 10:19 वचन। हम वचन निकालेंगे लूका 10:19 वचन। बहुत ही अच्छा वचन है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इस वचन में क्या लिखा है? देखो, मैंने तुम्हें, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। इस वचन से शैतान को डर लगता है। शैतान को इस वचन से भी डर लगता है क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों का, यानी अपने दासों को, विश्वासियों को सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, यानी अपने दासों को, अपने चेलों को, विश्वासियों को सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर, यानी शैतान की सारी सामर्थ पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने चेलों को शैतान को रौंदने का अधिकार दिया है। यहाँ सांप और बिच्छू कौन है? शैतान को दर्शाया गया है, शैतान को बताया गया है। तो प्रभु ने हमें, प्रभु ने अपने लोगों को, प्रभु ने अपने चेलों को क्या दिया है? अधिकार दिया है।
शैतान को रौंदने का अधिकार दिया है, शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। तो इस अधिकार से शैतान को बड़ा ही डर लगता है। इस वचन से भी शैतान डरता है कि प्रभु ने अपने लोगों को शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दे दिया है, शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, इसलिए शैतान इस वचन से डरता है। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं जिससे शैतान को डर लगता है। हम वचन निकालेंगे रोमियो 16 का 20 वचन। हम वचन निकालेंगे रोमियो 16 का 20 वचन। इस वचन में क्या लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों तले शीघ्र कुचलवा देगा। क्या लिखा है इस वचन में? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों तले शीघ्र कुचलवा देगा। इस वचन से भी शैतान को बहुत डर लगता है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों को, अपने चेलों को, अपने लोगों को, उस पर विश्वास करने वाले लोगों को यह सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दे दिया है। और परमेश्वर अपने लोगों से मुझ शैतान को कुचलवा देगा। इस बात का शैतान को बहुत डर रहता है। परमेश्वर के लोगों से, प्रभु यीशु मसीह के चेलों से, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों से शैतान को बहुत डर लगता है, क्योंकि उनको प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कुचलने का अधिकार दिया है, शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। इस वचन में भी क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों तले शीघ्र कुचलवा देगा। यानी कि परमेश्वर अपने लोगों से, अपने चेलों से, अपने विश्वासियों से शैतान को पैरों तले कुचलवा देगा। परमेश्वर अपने लोगों से शैतान को पांवों तले कुचलवा देगा। तो इस वचन से भी शैतान को डर लगता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इफिसियों 6:10 के अनुसार हमें प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवान बनना चाहिए। शैतान को किन बातों से डर लगता है, शैतान को किन वचनों से डर लगता है, हमने इन बहुत सारे वचनों को पढ़ा और हमने इफिसियों 6:10 से लेकर 6:17 तक वचनों को पढ़ा। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं जिनसे शैतान को डर लगता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इफिसियों 6:10 के अनुसार हमें प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवान बनना चाहिए। जब हम प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवान बनते हैं तो शैतान को इससे डर लगता है। शैतान को कब डर लगता है? जब हम प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवान बनते हैं, मजबूत बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो शैतान को डर लगता है। और इफिसियों 6:11 और 13 वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने चाहिए। हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने चाहिए। जब हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेते हैं तो शैतान को इससे डर लगता है। शैतान को कब डर लगता है? जब हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेते हैं। जब हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेते हैं तो इससे
शैतान को बहुत डर लगता है कि अब ये लोग मुझे पैरों तले कुचल देंगे, मुझे अब नाश कर देंगे। परमेश्वर के सारे हथियार क्या हैं जो हमने इफिसियों 6:14 से लेकर 17 आयत तक पढ़े थे। जो हमने इफिसियों 6 अध्याय और 14 आयत से लेकर 17 आयत तक परमेश्वर के हथियारों के बारे में हमने पढ़ा था। इफिसियों 6:14 से 17 वचन तक हमने जो परमेश्वर के हथियारों के बारे में पढ़ा कि सत्य से अपनी कमर कस। ये क्या है? परमेश्वर का हथियार है। जब हम सत्य से अपनी कमर कस लेंगे, सत्य से अपनी कमर कस। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य कौन है? परमेश्वर का वचन। जब हम वचन से कमर कस लेंगे, प्रभु यीशु मसीह से कमर कस लेंगे, हम कहने का मतलब है वचन के अनुसार चलेंगे, सत्य के अनुसार चलेंगे, सत्य को हम धारण कर लेंगे, तो ये क्या हुआ? सत्य से कमर कसना हुआ। तो हमें सत्य से कमर कसना है, वचन से कमर कसना है, प्रभु यीशु मसीह से कमर कसना है। ये क्या है? परमेश्वर का हथियार है। जब हम सत्य से अपनी कमर को कस लेंगे तो ये हमने परमेश्वर का हथियार पहन लिया है। और इससे शैतान को बहुत डर लगता है। सत्य से अपनी कमर कस। आगे क्या लिखा है? धार्मिकता की झिलम पहन। और हमें क्या करना है? हमें सत्य से कमर कस लिया, अब हमें क्या करना है? दूसरा, धार्मिकता की झिलम को पहनना है। धार्मिकता की झिलम क्या है? हमें धर्म को धारण कर लेना है, हमें धार्मिकता को पहन लेना है। जैसे हमने सत्य से अपनी कमर को कस लिया है, वैसे ही हम धार्मिकता की झिलम को भी पहन लें। हम अपना जीवन धर्म में बिताएं, हम अपना जीवन धार्मिकता में बिताएं, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के अनुसार अपना जीवन बिताएं। हम प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लें। कहने का मतलब है सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहन। जब हम सत्य से अपनी कमर कस लेते हैं, धार्मिकता की झिलम पहन लेते हैं, तो इससे शैतान को बहुत डर लगता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के हथियारों को पहन लिया है, परमेश्वर के हथियारों को धारण कर लिया है। और आगे क्या लिखा है? सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहन, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। और हमें क्या पहनना है? पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हमें पहनना है। कहने का मतलब है हमें लोगों को सुसमाचार भी सुनाना है, हमें लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी सुनाना है। हमें पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते भी पहनना है। ये भी क्या है? एक शैतान के खिलाफ हथियार है। ये भी पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना क्या है? ये भी एक परमेश्वर का हथियार है। हमें पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना चाहिए। और क्या करना है आगे? विश्वास की ढाल लेकर और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये परमेश्वर के हथियार हैं। हमें आगे क्या करना है? हमें विश्वास की ढाल को लेना है। विश्वास की ढाल, इससे क्या होता है? जो भी शैतान तीर छोड़ता है तो हम उनको बुझा देते हैं। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? विश्वास की ढाल। जब हमारे पास विश्वास की ढाल होती है तो इससे शैतान को बहुत डर लगता है। वो कहता है कि ये मेरे तीरों को बुझा देगा, नष्ट कर देगा, क्योंकि इसके पास विश्वास की ढाल है। और आगे क्या लिखा? उद्धार का टोप। और हमें अपने बचाव के लिए उद्धार का टोप भी पहनना है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हमें क्या लेना है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हमें आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है लेना है।
जब हम आत्मा की तलवार यानी कि परमेश्वर के वचन को ले लेते हैं तो इससे शैतान को बहुत डर लगता है। ये परमेश्वर के हथियार हैं मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये परमेश्वर के हथियार हैं। सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहन, पाँव में मेल के सुषमाचार की तैयारी के जूते पहन, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये सब परमेश्वर के हथियार हैं। हमें इन सब परमेश्वर के हथियारों को धारण करना है। जब हम इन परमेश्वर के हथियारों को धारण कर लेते हैं तो इससे शैतान डरता है। हमें परमेश्वर के इन हथियारों को धारण कर लेना चाहिए, धारण करना चाहिए, जिससे शैतान डरे। और याकूब 4:7 वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। जब इस वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करते हैं तो शैतान डरता है। शैतान कब डरता है? जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करते हैं तो वह हमसे डरता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। और जिन बहन भाइयों को परमेश्वर का यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना जी। सभी लोगों को